अरे सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। जिंदगी की ताबीज को सहन कीजिए साहेब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाँव में हुई। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज 26 जनवरी में और मेरी टीम की ओर से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछली बार जो मैंने वीडियो अपलोड किए थे, Realme 2 Pro मोबाइल था जिसमें डिस्प्ले बैकलाइट का प्रॉब्लम था, तो उसको मैंने सोल्व करके आपके सामने पूरा शेयर किया है वीडियो को और पूरा डिटेल समझाने की कोशिश की थी। और इसके बाद हमने देखा था कि इसके अंदर जो दूसरा फॉल्ट था वो हाफ शॉटिंग पे था। प्राइमरी लाइन पे जब हम डीसी मशीन से मोबाइल को कनेक्ट करते थे तो 2 डिजिट में डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा था, जो कि मिली एम्पियर में करंट कंज्यूम का हो रहा था। और मैंने आपको बताया था कि उसका पार्ट 2 वीडियो में अपलोड करूंगा आज 26 जनवरी, और आज के दिन में वीडियो अपलोड ना करूं ये हो ही नहीं सकता। और ये भी वीडियो जैसा तैसा नहीं है, जो एक नॉलेजेबल वीडियो है। आप शायद कितने भी सालों से इस लाइन में होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं अगर ये वीडियो आप पूरा अच्छे से देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, ये मेरा इसके अंदर दावा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैंने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए इस वीडियो को शूट किया है, जो कि ये बिजी लाइफ वाली जिंदगी में इतना टाइम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी मैंने आपके लिए इस वीडियो को शूट किया है और बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, आजकल जितने भी ऑलमोस्ट मुझे टेक्नीशियन मिलते हैं जो 10 साल 15 साल या कुछ सालों से काम करते होते हैं, उन लोगों का कहना होता है कि फुल शॉट जो प्रॉब्लम होती है वो आसानी से वो सोल्व कर लेते हैं, लेकिन जो मोबाइलों के अंदर हाफ शॉट का इश्यू आता है वो उसको समझ में नहीं आता है। ऑलमोस्ट टेक्नीशियनों का यही सबसे ज्यादा है, उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो फुल शॉट के लिए जो भी कंपोनेंट जिस लाइन के अंदर जवाबदार होते हैं, उसी लाइन में हाफ शॉट के लिए वही कंपोनेंट जवाबदार होते हैं, एक्स्ट्रा कोई कंपोनेंट जवाबदार नहीं होता है। और जो टेक्नीशियन का कहना ऐसा है कि जब मैं फुल शॉट होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से समझ सकता हूं, हाफ शॉट मुझे समझ में नहीं आता है। अगर देखा जाए तो फुल शॉट भी उन लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता है। और वो जो दावा करते हैं कि हम फुल शॉट हटा लेते हैं, लेकिन हर कोई हटा लेता है, लेकिन समझ के हटाना और ऐसे हटाना बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। फुल शॉट एक ऐसी चीज है दोस्तों कि वो सामने से हमें बता देता है कि फॉल्ट में हूं, मतलब आपको बस तरीका समझ में आ जाता है कि वोल्टेज कहां देना है। तो उस कंपोनेंट की हैसियत के बाहर अगर आप एम्पियर उससे बहाते हो तो उस बॉडी को उसको हीट होना ही होता है, और जो हीट होता है तो सामने आ जाता है कि यही फॉल्ट होता है, और उसको हम निकाल देते हैं और अपने आप को एक अच्छा टेक्नीशियन मानने लगते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी है। ये कोई टेक्नीशियन नहीं है जो फुल शॉट कोई पार्ट्स को हीट करवा के सामने लेके आते हैं और वो हटाते हैं। ये तो कंपोनेंट ने खुद ने बता दिया कि मैं शॉर्ट था और आप उसको निकाल देते हैं। तो उसमें क्या ऐसी जो है इसके अंदर आपके अंदर ऐसी बादशाही आ गई कि जो आप इसके अंदर आप एक टेक्नीशियन अच्छे से मान सकते हो। ये कोई इस तरह से नहीं हो जाता है कि कोई इसमें ये कोई तिस्मर का नहीं बन जाता है इस तरह से फुल शॉट हटाना। फुल शॉट कंपोनेंट हीट हो जाता है और सामने वो निकल के आ जाता है कि यही शॉट है, और हम इसको रिमूव कर देते हैं तो हम इस लाइन को सही कर देते हैं और हम अपने आप को एक टेक्नीशियन मानने लगते हैं। वाकई में ये टेक्नीशियन नहीं होता है। मोबाइल के अंदर फुल शॉट के लिए जितने भी कंपोनेंट जवाबदार होते हैं वही कंपोनेंट हाफ शॉट के लिए भी जवाबदार होते हैं। अगर आप फुल शॉट को समझ के रिपेयर कर रहे हो तो हाफ शॉट समझने में आपको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन फुल शॉट जो होती है वो आप समझ के नहीं कर रहे हो, उसको तो वो सामने से ये फॉल्ट आ जाता है, इसलिए आप इस तरह से उसको हटा सकते हो। जबकि हाफ शॉट है उसको समझना पड़ता है, सप्लाईओं की नॉलेज होनी चाहिए,
आपको लाइनों के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके इसके अंदर कंपोनेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आपको ये फुल शॉर्ट जो ये हाफ शॉर्ट है वो चीज़ें समझ में आती है। वोल्टेज और एम्पियर और रजिस्टर के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये तो बात ऐसी हो गई कि मान लीजिए कि कोई पानी के अंदर तैरती हुई चीज को ढूंढना है। मान लीजिए कि एक तालाब है, उसके अंदर कोई चीज ऐसी उसकी पानी में कहीं रख दे जो ऊपर पानी में तैरती हुई चीज हो और उसको ढूंढना हो, तो ऊपर से ही दिखती है, सामने आ जाता है कि यही चीज है, तो वो तो कोई भी लोग आसानी से ढूंढ लेता है क्योंकि वो पानी में ऊपर तैरता है, इस वजह से वो सामने आ जाता है। लेकिन हाफ शॉट एक ऐसी चीज है जो पानी में डूब जाती है, उस चीज को ढूंढना है। अगर कोई पानी में तालाब में अगर कोई चीज अगर डाल दे और उसको ढूंढना है तो फिर हमें पानी में अंदर उतरना पड़ता है, और उतरने के लिए सबसे पहले हमारे पास वो तजुर्बा होना चाहिए कि हमें पानी में तैरना आना चाहिए, और ये सारा चीजें, और फिर पानी में किधर है उसको भी आपको ढूंढना पड़ता है। इसलिए जो लोगों को तैरना नहीं आता है उन लोगों को ये चीजें हार्ड लगने लगती है, लेकिन अगर आपको तैरना आता है तो डूबी हुई पानी में अंदर गई हुई चीज को भी आप ढूंढ निकालते हो। तो बस यही चीज है, समझना बहुत ही जरूरत होती है। जब ये सप्लाई की नॉलेज आपके पास आ जाती है तो ये सारा चीजें बहुत ही अच्छे से आप इस चीज को हैंडल कर सकते हो। तो और कुछ भी नहीं है, बस नॉलेज का अभाव है। हम जल्दबाजी में कहीं ना कहीं कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं और कोई हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे नहीं पाता है, या फिर हम उसके पास से ले नहीं पाते हैं। उस वजह से ये चीज़ों के साथ हमें पूरे लाइफ में जूझना पड़ता है, क्योंकि आजकल जनरेशन आप देखोगे तो सबको शॉर्ट टाइम में ही हर एक चीज़ को जानना होता है, शॉर्टकटली ही सबको चाहिए, कोई टाइम नहीं देना चाहता है। देखिए, मैं देख रहा हूँ कि आजकल सबसे ज़्यादा क्रेज चल रहा है आईसीओ का, रिवॉल्विंग का। तो कोई भी बंदा थोड़ा बहुत रिवॉल्विंग कर लेता है तो उसको लगने लगता है कि मैं एक टेक्नीशियन हूँ। और रिवॉल्विंग एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको कोई पढ़ाई मायने नहीं रखती है, कोई लिखना पढ़ना या कोई आपके पास एजुकेशन कितना है कोई मायने नहीं रखता है। ये पानी में तैरने जैसी, साइकिल सीखने जैसी बात है कि इसके अंदर आपको अगर उसका कोई टूल का ऑपरेटिंग बता दे तो आप उस पर प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर से बेहतर आप रिवॉल्विंग अपने अंदर से बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो। और वो सारा चीज़ें आजकल खुल के इंटरनेट पे भरा पड़ा हुआ है। हर एक चीज़ की आपको बहुत डिटेल दी गई है कि आईसी को कैसे निकाला जाए, कितना टेम्परेचर सेट किया जाए, क्या क्या कैसे करना है, पूरा प्रोसेस करके सब लोगों ने बताया हुआ है। तो वो देखते हुए हम कोई भी चीज़ कर नहीं सकते, बस जो किसी ने आपको आइडिया दिया है उस पे बस आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप जितना ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो ये चीज़ें कवर हो जाती है और उसके अंदर जितना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। लेकिन ट्रेसिंग एक ऐसा हिस्सा है मोबाइल फील्ड में जो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं होती है। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, आपका एजुकेशन उसके अंदर बहुत मायने रखता है। ट्रेसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें खुद से टाइम देना पड़ता है। शॉर्टकट में, जल्दबाजी में ये चीजें नहीं होती है। आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के रूल्स को समझना पड़ता है। उसके बाद सर्किटों की नॉलेज होनी चाहिए। मार्केट के अंदर जितनी भी टाइप की आईसीआं होती है, सब आईसीओ के अंदर अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो आपको सब आईसीओ की बेसिक समझनी पड़ती है। उसकी पिनों पे कुछ लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, कौन आईसी कितना आउटपुट कब दे रहा है, क्या दे रहा है, एक आउटपुट बनने के लिए बाकी का कितना पिन उसके लिए जवाबदार होता है, उसके बारे में आपको डिटेल समझनी पड़ती है। और ये शॉर्टकट में नहीं होता है। 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 20 दिन का जो कोर्स होता है जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सब कंप्लीट हो जाते हैं, उसके अंदर मैं दावा करता हूं कि कभी भी ये हार्डवेयर का ट्रेसिंग का हिस्सा कभी भी वो समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि कोई एक बोर्ड या कोई एक आईसी नहीं है, बहुत सारा बोर्ड है। एंड्रॉइड तो आप देखोगे तो अलग अलग ब्रांड एक मंथ में 10 मॉडल अलग अलग लॉन्च कर रही है। उनके अंदर कितनी आईसी आ जा रही है, क्वालकॉम बेस पे आप देखो को कितना आईसी है, एमटीके बेस पे कितनी आईसी है, सैमसंग में कितनी आईसी है, वो सारा चीजें अगर समझना है तो टाइम तो देना पड़ता है। अगर आप जल्दबाजी में कहीं अगर कोर्स ले लेते हो और बाद में
आप अगर टेबल पे बैठते हो तो एक आईसी को समझ या दूसरा आईसी के बारे में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सारा चीजें इस तरह से है कि ट्रेसिंग एक ऐसा हिस्सा है जो समझने के लिए हमें जो कोई एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं, जिसने सालों तक इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक्सपीरियंस किए होते हैं, उसके पास से बेहतर नॉलेज लेके आप अपना कैरियर इसमें आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम में जो कोई कोर्स करवाता है तो समझ जाना कि उसके पास शॉर्ट टाइम वाली ही नॉलेज होती है। जिसके पास नॉलेज होती है वो कभी भी शॉर्ट टाइम में सिखा नहीं सकता है, क्योंकि नॉलेज से भरा पड़ा हुआ ये चीज होता है जिसके लिए टाइम देना भी पड़ता है और टाइम लगता भी है। तो चीज ऐसी है कि ट्रेसिंग एक ऐसा हिस्सा है जिसको आपको टाइम देना पड़ता है, ये शॉर्टकट में नहीं होता है। तो अगर इतना डिटेल में आपको मोबाइल रिपेयरिंग जानना है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हम बहुत ही डिटेल में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग पूरा डिटेल में सिखाते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर में जो फाइलें होती है, फाइल में जो पार्टीशन होता है, उस एक पार्टीशन का मीनिंग समझाते हैं। चिपसेट के हिसाब से पूरा प्रोसेस हम अनलॉकिंग और फ्लैशिंग समझाते हैं। ईएमएमसी प्रोग्रामिंग में भी यूएफआई, ईजीजेटेक की पूरी डिटेल के साथ प्रोग्रामिंग समझाते हैं। आईसी को रिप्लेस करना, आईसी को अपडेट करना, डाटा बैकअप जो जिसमें आ सकता है उसमें किस तरह से ले सकते हैं, उसका पूरा डिटेल दिया जाता है। हैंड स्किल में कोई भी टाइप का कनेक्टर से लेके कोई भी टाइप की आईसी, डबल डेकर तक का कोई भी आईसी का लाइव प्रैक्टिकल यहाँ हम आपके सामने करके बताते हैं, आपको खुद को प्रैक्टिस देते हैं। और जो ट्रेसिंग है उसमें कंपोनेंट की नॉलेज से लेके एक सेक्शन, मोबाइल के अंदर एक सेक्शन की एक चिप को पूरी, एक आईसी की पिन को पूरी डिटेल के साथ हम समझाते हैं। कोई भी सेक्शन और कोई भी ब्रांड, जैसे चाहे सैमसंग हो तो एक्साइनोस ब्रांड पे पूरा डिटेल देते हैं, एमटी बेस पे डिटेल देते हैं और क्वालकॉम बेस पे डिटेल देते हैं। तो ये सारा चीजें डायग्राम के हिसाब से कोई एक आईसी को समझा के छोड़ नहीं देते हैं। जितनी भी पॉसिबिलिटी है, जितनी भी पावर आईसी है, उसके हर एक फंक्शन को बहुत डिटेल में समझाते हैं। तो हर एक टाइप की फॉल्ट को बहुत डिटेल में समझने के लिए आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा हर मंथ में 1 तारीख को नया बैच स्टार्ट होता है। यहाँ दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में जो धीरज सर और सुदानी सर का नंबर है उससे भी कॉल करके अपना एडवांस में सीट बुक करवा सकते हो और इस तरह से अपना कैरियर है अच्छा बना सकते हो। तो चलिए ज्यादा बात ना करके इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है और मेहनत भी लगती है। आपके लिए ये हम वीडियोस बनाते हैं, तो वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ हेल्प मिले और आपको कुछ नया सीखने को मिले तो आपका छोटा सा एक कमेंट्स और लाइक वीडियो को करना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से और आपकी लाइक से हमें कुछ पैसे नहीं मिलते हैं या हमारा कुछ इस तरह से नहीं होता है। एक हौसला मिलता है, एक जो हम मेहनत करते हैं उस पे ऐसा लगता है कि पब्लिक जो है उसको पसंद कर रही है, तो आगे नया दूसरा वीडियो बनाने में हमें थोड़ा अंदर से पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो इसके लिए हम यही चाहते हैं कि हो सके तो एक अच्छा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप हमसे इसे उम्मीद करते हो कि हम हर वीक में 1 वीडियो 2 वीडियो डालें। तो आपके लिए अगर हम टाइम निकालते हैं तो बस आपसे हम एक ही थोड़ा सा टाइम लेते हैं कि एक कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो मैं आपका उस कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। तो वीडियो देख लेते हैं और कमेंट और लाइक करना ना भूले और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही कोई वीडियो जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मैक्सिमम टेक्नोलॉजी के फैमिली का आप हिस्सा बन जाए। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक केस स्टडी है जो कि ओप्पो का Realme 2 Pro मोबाइल है। इस मोबाइल में प्रॉब्लम है, इसका प्राइमरी लाइन हाफ शॉर्ट कंडीशन में है, यानी कि इसको जब हम डीसी मशीन से मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो ये डायरेक्ट बिना पावर की प्रेस करे ही करंट कंज्यूम कर रहा है।
और वैसे तो पूरा मोबाइल ऑन है, यानी मोबाइल के अंदर हर एक फंक्शन सही से वर्क कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कस्टमर का कहना है बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज हो जा रही है। और मेरे पास जब ये मोबाइल आया और मैंने इसके अंदर जो फॉल्ट है उसको डायग्नोस किया, ये वीडियो के जरिए आपके सामने ये सब शेयर करना चाहूँगा कि मैंने अभी इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं किया है, सिर्फ डायग्नोस किया है। मुझे एक क्लू मिला है कि मेरा फॉल्ट है वो कहाँ है। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से समझा जाए। जब भी आपके पास इस तरह से हाफ शॉर्टिंग प्रॉब्लम आए प्राइमरी लाइन का, तो किस तरह से उसको समझना है। तो सबसे पहले हमें जब भी ऐसे फॉल्ट आते हैं तो हमें पहले तो उसका कूल टेस्ट एंड हॉट टेस्ट से आइडिया आ सकता है। तो हमें पहले इससे पहले हमारे पास इसका प्राइमरी सर्किट का नॉलेज होना चाहिए कि प्राइमरी लाइन है वो मदरबोर्ड में कहाँ कहाँ किस किस कंपोनेंट को मिलती होती है। ये सारी चीज़ें हमें आइडिया है तो हम बहुत ही बेहतर से इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। और जो बदलती हुई जनरेशन के हिसाब से मोबाइल सर्किटों के अंदर जो वोल्टेज है उसमें भी, उसकी लाइनों में भी चेंजेस किया जाता है। तो इसी तरह इसी बोर्ड के अंदर थोड़ा अदर बोर्डों से डिफरेंट सर्किट बनाई हुई है। तो चलिए हम इस बोर्ड के अंदर ये प्रॉब्लम है उसको किस तरह से समझना है उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे उसका हॉट टेस्ट, यानी कि इसको डीसी मशीन से कनेक्ट करके एक बार देखते हैं कि डीसी मशीन में कितना डायरेक्ट करंट कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद हम उसका कूल टेस्ट करेंगे। तो इसको डीसी मशीन में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे डीसी मशीन को हम ऑन करेंगे। ये देखिए मैंने अपना डीसी मशीन ऑन किया है, उसके अंदर 4.2 वोल्टेज और 3 एम्पियर सेट किया है। उसके बाद इस बोर्ड को उसके बूट केबल से कनेक्ट करेंगे और इससे पहले डीसी मशीन को हम स्टैंड बाई मोड से हटा लेंगे। देखिए हमने स्टैंड बाई मोड से उसको निकाल दिया है। अब हम एक बार इसकी डीसी मशीन से इसकी बूट केबल जो है इस बोर्ड को कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसका बूट केबल लगा दिया है और आप देख सकते हो इसमें डायरेक्ट करंट कंज्यूम हो रहा है 0.046। डीसी मशीन में आप देख सकते हो कि मैंने अभी कोई पावर की प्रेस नहीं की है और फिर भी इसके अंदर डायरेक्ट करंट कंज्यूम हो रहा है। तो इस तरह से डायरेक्ट करंट ले रहा है, 0.048 हो गया, आप देख सकते हो। तो ये जो करंट डायरेक्ट कंज्यूम हो रहा है ये प्रॉब्लम है इसमें, जबकि ये करंट कंज्यूम नहीं होना चाहिए। तो ये डीसी मशीन का ये स्टेटस है। अब मैं आपको इसकी प्राइमरी लाइन का जो रीडिंग है वो किस तरह से इसके अंदर ये प्रॉब्लम है उसको समझना होता है, उसकी रीडिंग समझनी होती है। इसको समझते हैं इसके लिए पहले मैं आपको इसका थ्योरी बेस्ड सर्किट समझा देता हूँ कि इसके अंदर जो हमारा प्राइमरी लाइन है ये किस तरह से सर्किट के अंदर पूरा इसका ओवरव्यू है वो पहले हम थ्योरिकल समझ लेते हैं। उसके बाद उसकी हॉट कूल टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए हम एक बार इसको ड्रॉ करके समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले इसको यहाँ से डिकनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए इस मदरबोर्ड की प्राइमरी लाइन का थोड़ा ओवरव्यू में यहाँ आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह से इसके अंदर इसका प्राइमरी लाइन है वो बोर्ड में पूरा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले इस मोबाइल सर्किट को इसकी बॉडी से पहले अलग कर लेते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। देखिए ये Realme 2 Pro का बोर्ड है। इस बोर्ड के अंदर जो हमारा प्राइमरी लाइन डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है तो इसको किस तरह से समझना है। सबसे पहले ये जो बैटरी कनेक्टर होती है उस बैटरी कनेक्टर से हम लाइन उसको समझते हैं। तो ये हमारा बैटरी का पॉजिटिव लाइन है जिसको हम वी बैट के नाम से जानेंगे। और यहाँ से जब लाइन आगे लेके जाएंगे तो सबसे पहले इसके अंदर एक प्रोटेक्शन सर्किट, एक रीसेट सर्किट आएगी जो बैट रीसेट करके होती है। ओप्पो के जनरली सब मोबाइल के अंदर आपको दिखाई देगी।
जो कि एक ये मॉसफेट होता है पी टाइप चैनल का, इस तरह से। उसके बाद ये वोल्टेज इस मॉसफेट से होते हुए आगे हमारे प्रोटेक्शन सर्किट पे जाता होता है, जो कि इसकी चार्जर आईसी के अंदर ये प्रोटेक्शन सर्किट लगाई जाती है। इसमें भी एक मॉसफेट होता है और इसके बाद ये लाइन जो है हमारे सिस्टम वोल्टेज की ओर भेजा जाता है, जिसमें अलग अलग जो हमारे सिस्टम में लोड है उस सेक्शन को दिया जाता है। जैसे ये मेन पीएमआईसी हो गई, उसके बाद यही वोल्टेज हमारे एलसीडी ड्राइवर आईसी हो गई, इसके बाद यही वोल्टेज आगे जाके लाइट ड्राइवर आईसी, पे भी ये दिया जाता है। उसके बाद यही वोल्टेज हमारे मोबाइल सर्किट के अंदर जो नेटवर्क सेक्शन के पा होते हैं पीएफओ, ये जैसे 4G पीएफआईसी, उसको भी दी गई होती है। इस तरह से मोबाइल सर्किट के अंदर जो फ्लैश लाइट, टॉर्च लाइट ड्राइवर सर्किट, इस तरह से हमारा ऑडियो एम्पलीफायर रिंगर आईसी होती है, इसको भी ये वोल्टेज दी गई होती है। मतलब टोटल हमारा जो सिस्टम लोड होता है ये सब पे ये वोल्टेज दिया जाता है। ऑडियो पा आईसी, जैसे XYZ सब जगह पे ये वोल्टेज है, ऐसे मेन लोडेड सेक्शन होता है, वहाँ ये वोल्टेज दी गई होती है। और इस में प्रोटेक्शन सर्किट होती है, जैसे इस लाइन में भी आपको टीवीएस डायोड यहाँ प्रोटेक्शन की तौर पे दिखने को मिल जाएगा। कुछ केप भी रहेंगे और इस तरह से यहाँ भी कुछ फिल्टर केप होते हैं, प्रोटेक्शन सर्किट होती है। और ये लाइन में एक यहाँ से हमारे सर्किट में एक वोल्टेज दिए जाते हैं जो 2G पा होता है, यानी मेन एंटेना स्विच, इसको भी ये वोल्टेज दिए जाते हैं। और यही वोल्टेज हमारे एक एपीटी ड्राइवर आईसी होती है, जो कि एक टाइप का बक कन्वर्टर है। इस आईसी को भी दिया जाता है। यहाँ भी हमें कुछ ये वोल्टेज में एक ये एपीटी ड्राइवर को एक इस तरह से रजिस्टर लगा के दिया जाता है, जबकि यहाँ इस तरह से कुछ केप लगाए जाते हैं। यहाँ आपको टीवीएस डायोड भी मिल जाएगा। इस लाइन पे भी प्रोटेक्शन होती है। तो ये जो सर्किट है ये हमारा ओप्पो का जो ये मॉडल है उसका प्राइमरी लाइन का एक नॉर्मल बेस डायग्राम है, जो मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश की है। सबसे पहले बैटरी की वोल्टेज हमारे एक रीसेट मॉसफेट पे दी गई होती है और उसके बाद वहाँ से वोल्टेज हमारे मेन ये प्रोटेक्शन बैटरी की लाइन के जो प्रोटेक्शन है उस मॉसफेट पे दी गई होती है।
और वहाँ से फिर हमारे सिस्टम वोल्टेज बनता होता है। तो हम इसके अंदर इस जो प्राइमरी लाइन है ये, इस प्राइमरी लाइन को हिस्सों में पहले हम बांट देंगे। तो इस तरह से हम इसको 3 पार्ट में बांट देंगे। यही 3 पार्ट में हमारा प्राइमरी लाइन होगा। वी बैट यानी बैटरी कनेक्टर से बैट रीसेट तक, यानी हमारा रीसेट मॉसफेट तक, और रीसेट मॉसफेट से लेके हमारी जो डीसी टू डीसी यानी चार्जर आईसी तक, और चार्जर आईसी से बाद में जो लाइन बनेगी वो भी पीएचवी पावर की होगी, यानी प्रोटेक्शन के बाद। अब ये जो लाइन है, इस लाइन के अंदर जो हमारा प्रॉब्लम है, इसके अंदर हाफ शॉर्टिंग का डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें जब पीपीएचवी पावर में चाहे हाफ शॉर्टिंग हो जाए, वी बेट रीसेट में हाफ शॉर्टिंग हो जाए, चाहे वी बेट में हाफ शॉर्टिंग हो जाए, ये तीनों में से किसी भी एक लाइन पे अगर हाफ शॉर्ट हो जाए तो यहाँ वोल्टेज देने से डायरेक्ट करंट कंज्यूम करता है, या फिर यहाँ वोल्टेज देने से भी डायरेक्ट करंट कंज्यूम करता है, या फिर यहाँ वोल्टेज देने से भी ये डायरेक्ट करंट कंज्यूम करता है, जो कि ये बोर्ड में डायरेक्ट करंट कंज्यूम कर रहा है। तो हमें इसको समझने के लिए कि हमारा जो प्रॉब्लम ये बेट लाइन पे है या बेट रीसेट लाइन पे है या भी पीएचवी पावर पे है, तो ये हमें वोल्टेज दे के एम्पियर के मेथड से हम इसको समझ नहीं पाएंगे। और इतनी लोअर जो करंट है कंज्यूम कर रहा है, तो इसके अंदर एम्पियर वाला मेथड तो कदापि कभी इसमें काम करता ही नहीं है कि कोई पार्ट्स को हम हीट करवा के इसके अंदर समझ ले कि कौन से जगह पे शॉर्टिंग है। तो ये मेथड तो कभी काम आती ही नहीं है। बहुत सारे टेक्नीशियन इसके अंदर ऐसे कंडीशन में जो हाफ शॉर्टिंग है ये लोगों को समझ में नहीं आता है, और पूरे बोर्ड में रोजिन लगा के ये प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हाफ शॉर्ट कंडीशन में जब इसके अंदर ऐसे कंडीशन प्रॉब्लम आए जो इसमें है, उस टाइम बोर्ड के अंदर ये पार्ट्स इतने हीट नहीं होते हैं कि जिसके अंदर रोजिन का स्मोक पिघल सके या हमारा फिंगर उसको सेंस कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको पहले बोर्ड के अंदर ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको कंपलसरी इसमें लाइनों का नॉलेज होना चाहिए, हमारे मोबाइल में सप्लाईओं की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके इसको हम समझ सकते हैं। तो देखिए इस सर्किट के अंदर इस प्रॉब्लम को जब मैंने फाइंड किया तो मैं किस तरह से उसको समझा मैंने, तो इस मोबाइल के अंदर जो प्राइमरी लाइन की ये शॉर्टिंग है उसको समझने के लिए मैंने इस प्राइमरी लाइन को 3 हिस्सों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। उसके बाद उसकी रीडिंग ली, तब जाके मुझे इसके अंदर प्रॉब्लम समझ में आई कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ है। तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 हिस्से को अलग अलग जगह पे हमें रीडिंग लेना है, तीनों 3 की, और उससे हमें क्लू मिल जाएगा कि हमारे मोबाइल सर्किट में हम किस लाइन पे काम करें, हमारा जो शॉर्टिंग है वो किधर होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वी बेट की लाइन की और सब लाइनों की हम रीडिंग लेंगे, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, यानी कि इसकी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस रीडिंग लेंगे। इस तरह से यहाँ इस लाइन का भी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस रीडिंग लेंगे, और इसी लाइन का भी ये रीडिंग हमें लेनी है कि यहाँ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में इस लाइन पे क्या रीडिंग आएगी, इस लाइन पे भी क्या रीडिंग आएगी और इस लाइन पे भी क्या रीडिंग आएगी। उसके बाद हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रॉब्लम किधर है। तो चलिए एक बार इस मोबाइल सर्किट के अंदर इसकी रीडिंग लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मोबाइल के अंदर जो ये बैटरी कनेक्टर है और ये बैटरी कनेक्टर, उसके बाद ये जो हमारा मॉसफेट है, ये मॉसफेट आपको इस सर्किट में जो बेट रीसेट करके है, ये मॉसफेट है। यहाँ आप देख सकते हो ये जो 6 लेग वाला आईसी आपको दिखाई दे रहा है, ये बेट रीसेट मॉसफेट है। ये वाला मॉसफेट की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ये वोल्टेज इस मॉसफेट में से आगे जाएगा, तो ये हमारी चार्जर आईसी रहेगी, यानी कि प्रोटेक्शन आईसी। ये जो है ये चार्जर आईसी है, और ये चार्जर आईसी है। चार्जर आईसी के तौर पे यहाँ आईसी काम कर रही है PM660 जो आईसी है, ये
इसके अंदर चार्जर के लिए काम करेगी, जो कि इसका चार्जर IC PM660 ये है, जो कि हमारा जो बैटरी की लाइन का प्रोटेक्शन IC इसमें होता है, चार्जर प्लस PM होती है, जो कि ये है, ये PM660 ये IC है। ये वाला। उसके बाद इसके अंदर ये 2G का PFO और मेन APT ड्राइवर IC जो है, ये हमारा 2G का PFIC है ये वाला। और इसका जो APT ड्राइवर IC है, ये हमारे यहाँ जो बैटरी सेट मॉस्फेट है उसके बगल में ये जो IC है, ये हमारा APT बक कन्वर्टर यानी ड्राइवर IC है, जो कि इसको ये वोल्टेज मिलती है। तो हम इस मोबाइल सर्किट के अंदर हम सबकी पहले एक बार रीडिंग ले लेते हैं कि Vbat पे क्या रीडिंग है, बैटरी सेट पे क्या रीडिंग है और VPHV पावर पे क्या है। उसके बाद हम इसके अंदर आगे डिसीजन ले सकते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ से है। तो चलिए हम ये तीनों लाइन की रीडिंग ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आगे करना है। तो रीडिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को डायोड रेंज में सेट करेंगे। देखिए मल्टीमीटर को मैंने डायोड रेंज सेट कर लिया है। अब हम सबसे पहले हमारे बैटरी कनेक्टर की जो रीडिंग है वो चेक करते हैं। इसके लिए मीटर का रेड प्रोब को हम यहाँ ग्राउंड पे रख देंगे और ब्लैक प्रोब से इसका रीडिंग लेंगे। देखिए यहाँ रिवर्स बायस जो रीडिंग है 0.859 ये रिवर्स बायस रीडिंग है, जो कि बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव लाइन का है। बैटरी कनेक्टर का ये नेगेटिव ग्राउंड है। तो मैंने अभी इसके पॉजिटिव लाइन पे रीडिंग देखी। देखिए ये रीडिंग आ रही है। उसी लाइन को हम एक बार हमारे सर्किट के अंदर जो रीडिंग आ रही थी वो यहाँ लिख भी लेते हैं। फिर से एक बार इसका रीडिंग चेक करते हैं। देखिए ये जो रीडिंग आ रही है 0.859 ये रीडिंग आ रही है। तो यहाँ का जो रिवर्स बायस रीडिंग है वो रीडिंग हम लिख लेते हैं 0। ये हमें रीडिंग मिली थी इसकी रिवर्स बायस बैटरी कनेक्टर पे। अब हम एक बार इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग चेक करते हैं। तो फॉरवर्ड बायस रीडिंग हमें जो बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव लाइन पे कितना मिल रहा है ये देख सकते हो। फॉरवर्ड बायस रीडिंग हमें 0.772 ये इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग है बैटरी कनेक्टर पे। देखिए ये ग्राउंड के साथ रखते हुए देखिए 0.772 ये रीडिंग आ रही है, जो कि इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग है। ये भी हम इसकी फॉरवर्ड बायस रीडिंग लिखते हैं। ये इसका फॉरवर्ड बायस है, ये इसका रिवर्स बायस रीडिंग है। इसी तरह हम इसकी ये लाइन का रीडिंग ले लेते हैं, जो कि इसका बैटरी सेट लाइन है इस पे। और बैटरी सेट लाइन का रीडिंग लेने के लिए हम यहाँ इसका रीडिंग चेक करेंगे, जो कि हमारा जो बैटरी सेट मॉस्फेट है वहाँ का ये वाला जो है मॉस्फेट, उसमें हम इसका रीडिंग चेक कर लेंगे। तो इसके लिए इसकी जो आउटपुट लाइन है वहाँ सबसे पहले रिवर्स बायस रीडिंग चेक करते हैं। तो इसके लिए रेड प्रोब को ग्राउंड करके ये जो कैप है वहाँ हमें ये रीडिंग मिल जाएगा। इधर देखिए, या तो ये 0 ohms का जो रजिस्टर है यहाँ भी चेक कर सकते हैं, या फिर ये कैप पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए बैटरी सेट की जो रिवर्स बायस रीडिंग है 0.359 या 60 करीब करीब यहाँ रीडिंग आ रही है, यानी 360 जितनी यहाँ रीडिंग मिल रही है ये कैप पे। तो इसको भी हम लिख लेते हैं एक बार, इसका जो रीडिंग आया वो। तो अब इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग देख लेते हैं, जो कि इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग है। ये हमें ब्लैक प्रोब को
ग्राउंड करके रेड प्रोब से चेक करना है, जो कि ये हमें रीडिंग देखिए यहाँ ये मिल रही है 0.525 ये रीडिंग मिल रही है, जो कि ये हमें रीडिंग मिली। और अब हम एक बार इसी VPHV पावर की रीडिंग है वो चेक कर लेते हैं। देखिए ये VPHV पावर की रीडिंग देखने के लिए हम इसको PMIC के बगल में भी चेक कर सकते हैं, या फिर हमारा जो 4G PFIC है उसको भी ये वोल्टेज दी गई है, जो कि ये 4G PFIC है, उसके बगल में ये कैप है, वहाँ भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये 340 जितनी रिवर्स बायस रीडिंग आ रही है, जो कि मैंने रिवर्स बायस चेक किया है 340, तो ये इसका रिवर्स ये 340 0 पॉइंट ये इसका रीडिंग आ रहा है। उसके बाद हम इसका फॉरवर्ड रीडिंग देखते हैं कि इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग क्या है। देखिए फॉरवर्ड बायस रीडिंग देखने के लिए देखिए यहाँ ये 1.987 की रीडिंग जा रही है। देखिए 2 से भी ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ फॉरवर्ड बायस रीडिंग 2.195 ऐसे मतलब करीब करीब ये रीडिंग हमें मिल रही है। तो इस तरह से हमारे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की मल्टीमीटर में तीनों जगह पे रीडिंग हमें मिली है। इस मोबाइल के अंदर तीनों लाइन की रीडिंग देखी कि वी बेट से हमारा बेट रीसेट तक का जो फॉरवर्ड बायस रीडिंग और रिवर्स बायस रीडिंग, और बेट रीसेट से हमारा चार्जर IC के बीच का जो रीडिंग है, और VPHV पावर की रीडिंग। तो इस चीज़ से हमें कंपेयर कर रहे हैं सब रीडिंग को, और इसमें देखा जाए तो ये जो रीडिंग है ये हाफ शॉट जितना हमें रीडिंग मिल रहा है, जो कि ये दोनों साइड हमें रिवर्स बायस तो रीडिंग सही है, लेकिन इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग 1000 से प्लस होना चाहिए, लेकिन ये कम आ रहा है। और इसका जो VPHV पावर की रीडिंग है वो रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस के मुताबिक ये रीडिंग सही है। 350 के करीब उसका रिवर्स बायस था और 2000 के करीब इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग था। हमारा जो रीडिंग है सबसे कम, ये तीनों में से जब जिसकी रीडिंग कम होती है वहाँ का शॉर्टिंग होता है। तो हमारा जो रीडिंग हमें मिला है, जो सबसे कम रीडिंग है, ये हमारी इस लाइन का रीडिंग है। ये वाला रीडिंग आप देखिए, इसके अंदर ये रीडिंग हमें मिला है फॉरवर्ड बायस करीब 525 जितना है, और रिवर्स बायस 360 रीडिंग है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है ये बेट रीसेट लाइन पे है, यानी कि इस लाइन के ऊपर ही हमारा प्रॉब्लम है। ये लाइन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये लाइन हाफ शॉर्टिंग इसलिए बता रही है कि ये इसकी रीडिंग लोअर है, इस वजह से इसकी रीडिंग लोअर है। इसका रीडिंग सही हो जाएगा तो ये रीडिंग भी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, जबकि इस मोबाइल में भी VPHV पावर का तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। मतलब जो प्रॉब्लम है ये इसी सर्किट के अंदर प्रॉब्लम है। और जब हम हमारे मोबाइल में ये जगह पे तीनों में से किसी भी जगह पे वोल्टेज देंगे तो सेम करंट ही कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये हाफ शॉर्ट में है। जो कभी कभी क्या होता है, वी बेट लाइन है वो सही होती है, VPHV पावर फुल शॉर्ट में होता है तो भी इस तरह से हाफ शॉर्ट कंडीशन में करंट लेता होता है, लेकिन रीडिंग के मुताबिक ये हाफ शॉर्ट में है। तो यहाँ हम जब करंट देंगे तो भी इतना ही लेगा, यहाँ देंगे तो भी इतना ही लेगा, और यहाँ देंगे तो भी इतना ही लेगा। चलिए हम एक बार DC मशीन से ये तीनों लाइन पे वोल्टेज दे के देखते हैं कि क्या कोई करंट में बदलाव आ रहा है कि क्या है। तो चलिए हम एक बार इस लाइन को वोल्टेज देते हैं। हमारे मोबाइल में हम हमारा DC मशीन ऑन कर लेते हैं। देखिए DC मशीन में 4.2 वोल्टेज और 3 एम्पियर मैंने सेट किए हुए हैं। अब हम DC मशीन को स्टैंड बाई मोड से हटा लेते हैं। देखिए ये हटा लिया। अब हमारे इस बोर्ड के अंदर हमें ये सब जगह पे वोल्टेज देना है और देखना है क्या करंट कंज्यूम हो रहा है। वोल्टेज देने के लिए हम इस तरह से वोल्टेज देंगे। देखिए ये DC मशीन के ये प्रोब से सबसे पहले
हम ये जो वोल्टेज दे रहे हैं वो इसकी बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव लाइन पे वोल्टेज देते हैं। देखिए ये मैंने पॉजिटिव लाइन पे वोल्टेज दिया, आप देख सकते हो 0.046 करंट कंज्यूम हो रहा है, जो कि ये बेट लाइन पे दिया। वही लाइन हम हमारा जो बेट रीसेट लाइन है उस पे देके देखते हैं। इस केप पे देखिए, यहाँ भी आप देख सकते हो 0.046 करंट, ये भी लाइन पे इतना ही कंज्यूम कर रहा है। और यही करंट हम हमारे VPHV पावर की लाइन पे देते हैं, जो कि ये केप पे है। देखिए यहाँ VPHV पावर पे जो दिया तो यहाँ आप देख सकते हो 0.0380 करंट ले रहा है, यानी कि VPHV पावर पे करंट कम कंज्यूम हो रहा है, यानी कि VPHV पावर पे हमारा जो शॉर्टिंग है वो नहीं है। इस वजह से इसका रीडिंग भी सही है, इस वजह से यहाँ थोड़ा करंट कंज्यूम कम कर रहा है। तो रीडिंग के मुताबिक हमारा जो शॉर्टिंग है वो DC मशीन से हम अगर कोई भी लाइन पे वोल्टेज देंगे तो इसमें कोई भी पार्ट्स है इतना हीट नहीं होता है जितना हमें महसूस होता है। तो हीटिंग वाले सिस्टम से हम यहाँ जो रोजिन लगा के ये देखते हैं, ये चीज़ हम इसमें नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने देखा कि रीडिंग के मुताबिक जो है वो शॉर्टिंग हमारा इस रीडिंग सबसे लोअर है, तो शॉर्टिंग हमारा इस एरिया में है, यानी कि इसके अंदर हो सकता है कि हमारा चार्जर यानी ये IC शॉर्ट हो सकता है उसमें लगे फिल्टर कैप शॉर्ट हो, या प्रोटेक्शन डायोड कोई हो तो शॉर्ट हो, या APD ड्राइवर IC शॉर्ट हो, या फिर इसके अंदर हमारा 2GPF IC या उसके अंदर लगे ये जो फिल्टर कैप है या प्रोटेक्शन डायोड है वो शॉर्ट है। तो इस तरह से मैंने इस मोबाइल सर्किट के अंदर रीडिंग के हिसाब से देखा था, तो मुझे एक क्लू मिला था कि मेरा शॉर्टिंग इसमें है, लेकिन मैंने भी इसके अंदर अभी फाइंड नहीं किया है कि फॉल्ट इसमें से किसका है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए अब ये फॉल्ट को समझने के लिए यहाँ हम वोल्टेज दे के किसी पार्ट्स को हीट करवा के हम ये देखेंगे, ये सिस्टम यहाँ नहीं होगी। अगर आपके पास थर्मल कैमरा है तो थर्मल कैमरा से आप इनमें से किसी एक पार्ट्स का फॉल्ट है वो बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास थर्मल कैमरा नहीं है तो फिर आपको इनमें से एक एक कंपोनेंट को रिमूव करके देखना पड़ेगा। देखिए ना VPHV पावर की लाइन पे कोई कंपोनेंट को छेड़ना है, ना बेट लाइन के पे कोई कंपोनेंट को छेड़ना है। इस चीज़ का प्रॉब्लम इसमें है ही नहीं, प्रॉब्लम आपका इसमें ही है। लेकिन किस में है ये समझने के लिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ थर्मल कैमरा ही आपको हेल्प कर सकता है। अदरवाइज आपको इसमें IC को या कंपोनेंट को निकाल के देखना पड़ेगा। एक शायद हो सकता है ये IC भी शॉर्ट हो, शायद हो सकता है APD ड्राइवर IC शॉर्ट हो, शायद हो सकता है ये IC शॉर्ट हो। एक चीज़ है कि APD ड्राइवर के अंदर जो वोल्टेज दी गई है इसमें बीच में एक 0 ohms का रजिस्टर है, ये अगर ओपन कर लेते हैं तो फिर इसके अंदर समझ में आता है कि ये IC का फॉल्ट है कि नहीं। लेकिन यहाँ जो शॉर्टिंग है इसमें मेरे पास थर्मल कैमरा है, इस वजह से मैं क्या करूँगा, आपको थर्मल कैमरा के अंदर चेक करके बताना चाहूँगा कि इसमें शॉर्ट कहाँ है। अगर आपके पास थर्मल कैमरा नहीं है और इस तरह से नॉलेज है तो फिर आपको इसके अंदर इस एरिया के कंपोनेंट को रिमूव करके एक एक को रिमूव करके देखना पड़ेगा, जो कि एरिया तो फाइंड हो गया। अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो आप ये तय नहीं कर सकोगे कि आपका फॉल्ट किधर है इसमें से कोई भी एक जगह पे, तो आप इसमें से कितने कंपोनेंट निकालोगे। जो अगर आपके पास एक नॉलेज है तो नॉलेज के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि हमारा फॉल्ट इसी एरिया में कहीं है। और यहाँ मतलब बेट रीसेट लाइन पे, तो इसके जो कंपोनेंट है मैं आपको बता देता हूँ कि बेट रीसेट पे यहाँ कौन कौन से कंपोनेंट जवाबदार रहेंगे। तो बेट रीसेट पे तो हमारा ये जो 2G IC है उसके बगल में ये इसका फिल्टर कैप है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कैपेसिटर लगाए कैप लगाए हैं और एक इसमें प्रोटेक्शन डायोड लगाए हुए आप देख सकते हो। देखिए 1 2
3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये सब कैपेसिटर उसी लाइन का है और एक ये डायोड है। तो इस 8 कैप में से कोई एक कैप शॉर्ट है या फिर ये डायोड शॉर्ट है या फिर ये आईसी शॉर्ट है, तो बन सकता है कि ये डायरेक्ट करंट लेता हो। शॉर्ट तो हमारा इसी लाइन से है, कौन सा है ये हमें अभी देखना है। और एक जो मैंने एपीटी ड्राइवर आईसी की बात की थी, तो ये इसका एपीटी ड्राइवर आईसी है और जो रजिस्टर की बात की थी ये है। तो ये या तो फिर यहाँ ये कैप में या फिर यहाँ कहीं शॉर्टिंग हो सकती है या फिर ये शॉर्टिंग है यहाँ हो सकती है, इसके अलावा और कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका तो शॉर्ट होना मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि इसका तो कोई कंपोनेंट ग्राउंड होता नहीं है। तो शॉर्टिंग हमारी इसमें है। तो चलिए हम एक बार इसको थर्मल कैमरा से कनेक्ट करके देखते हैं कि मोबाइल में कौन सी जगह पे हीट हो रहा है और थर्मल कैमरा ये फॉल्ट को सेंस कर पा रहा है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार इसको थर्मल कैमरा से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अभी थर्मल कैमरा को ऑन कर लिया है और हमारा जो बोर्ड है वो सेट कर लिया है। अभी मैंने उसको सप्लाई दी नहीं है और देख सकते हो ये हमारा मदरबोर्ड है। इससे मैंने अभी डीसी मशीन से कनेक्ट करके रखा है। अब हम उसको थर्मल मोड में लेके जाते हैं। देखिए ये मैंने इसको थर्मल मोड कर दिया है। अब हम हमारे डीसी मशीन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसमें कहाँ हीट हो रही है। तो ये देखिए मैंने डीसी मशीन को ऑन कर दिया है। यहाँ करंट 0.046 डायरेक्ट करंट ले रहा है, ये आप देख सकते हो। और देखिए यहाँ अभी टेम्परेचर हाई होने लगा है। देखिए अभी पूरे बोर्ड में मैक्सिमम टेम्परेचर 29.5 है। तो हमारे इस मदरबोर्ड में देखिए यहाँ का टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा है, बाकी के सब जगह से देख सकते हो पूरे बोर्ड का जो टेम्परेचर है उसमें सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है ये इसी जगह का है, मतलब इस आईसी का। खास करके इस कोने में जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। देखिए थोड़ी देर ऐसे ऑन रखते हैं। देखिए ये टेम्परेचर यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। देखिए 29.1 ये आईसी के बगल में है। यहाँ जो कंपोनेंट है वो इधर का टेम्परेचर है, यानी कि ये डायोड हीट हो रहा है। इसमें दो कैपेसिटर के बगल में ये है, देखिए यहाँ हीट हो रही है। तो यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम है, और इसमें जो हीट हो रहा है वो मैक्सिमम टेम्परेचर देखिए, जितना वो डायोड हीट हो रहा है उसका टेम्परेचर देख सकते हो। मैक्सिमम टेम्परेचर उसका 30 तक है। देखिए 29 या 30। तो ये टेम्परेचर पे तो हमें कोई हीटिंग महसूस भी नहीं होती है, ना रोजिन का स्मोक पिघलता है, ना कोई लिक्विड पिघलता है, ना हमारे फिंगर उसको सेंस कर सकता है। इतनी लोअर है इसकी टेम्परेचर है, लेकिन थर्मल कैमरा है ये हीटिंग को सेंस कर लेता है। ये थर्मल कैमरे का फायदा है। देखिए हमारा जो मैंने बताया था कि हमारा शॉर्टिंग यही लाइन पे होगा, लेकिन देखिए यही शॉर्ट है, यानी कि ये जो डायोड है वो शॉर्ट है। तो चलिए हम एक बार ये जो डायोड है उसको इसकी रिमूव करके देखते हैं कि क्या वाकई में ये शॉर्ट है और क्या है। तो चलिए हम एक बार वो देख लेते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा कि हमारा जो मोबाइल में प्रॉब्लम है वो जो हीट हो रहा था, ये बैटरी सेट लाइन पे हमारा ये आईसी के बगल में जो डायोड है वो हीट हो रहा है, ये वाला
जो प्रोटेक्शन डायोड है, देख सकते हो ये डायोड हीट हो रहा है और ये प्रॉब्लम जो हाफ शॉर्टिंग है ये इसकी वजह से ही है। देखिए इसकी वजह से। तो हम इस डायोड को एक बार रिमूव करके देखते हैं। ये देखिए मैंने ये डायोड को रिमूव कर लिया है। ये आप देख सकते हो। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये डायोड की रीडिंग और हमारा बोर्ड का रीडिंग। तो चलिए हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये डायोड को अब हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर की डायोड रेंज में। देखिए ये देख सकते हो यहाँ का रीडिंग 532-33 जितना शो कर रहा है। और डायोड को इस तरह से पलटा के भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी इस तरह से ही रीडिंग शो कर रहा है। तो डायोड टीवीएस है, यानी कि कोई साइड इसकी रीडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों साइड रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि ये डायोड लीकेज हो गया है। तो चलिए हम एक बार इस बोर्ड की रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो ये डायोड निकालने के बाद इसका एक बार रीडिंग चेक कर लेते हैं हमारा बैटरी सेट लाइन पे, जो कि अभी ये रिवर्स बायस रीडिंग में चेक कर रहा हूँ, जो कि पहले ये रिवर्स बायस 360 आ रहा था। अभी ये रीडिंग आप देख सकते हो 0.413 यानी 413 रीडिंग हो गया है। और ये मैंने चेक किया, ये रिवर्स बायस रीडिंग चेक किया। एक बार हम इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग चेक कर लेते हैं। देखिए ये इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग है 2.176.5 इस तरह से रीडिंग हो गई, यानी कि पहले ये रीडिंग फॉरवर्ड बायस जो आ रही थी ये 525 करीब रीडिंग थी जब डायोड था तब। अब ये रीडिंग आप देख सकते हो ये हाई रीडिंग हो गई, यानी कि हमारा जो शॉर्टिंग था वो इसके अंदर से है, ये रिमूव हो गया है। मैं एक बार बैटरी कनेक्टर की भी रीडिंग चेक करके बताना चाहूंगा, क्योंकि उसका भी फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में चेंजेस आया हुआ होगा। देखिए जबकि इसका फॉरवर्ड बायस रीडिंग 0.772 था और रिवर्स बायस रीडिंग 0.859 था। अब इसमें क्या चेंजेस आया है, इसमें भी चेंजेस हो गया होगा। देखिए अभी हम इसका रिवर्स बायस रीडिंग बैटरी कनेक्टर पे चेक कर रहे हैं। देखिए ये अभी आ रहा है 0.963 आ रहा है, जबकि ये पहले कम आ रहा था। और अब हम इसको एक बार रिवर्स बायस रीडिंग देख लेते हैं, सॉरी फॉरवर्ड बायस रीडिंग देख लेते हैं। तो फॉरवर्ड बायस की रीडिंग देखिए यहाँ 2.177 के ऊपर चली गई। देखिए पहले ये बहुत ही लो रीडिंग थी, 0.77 था, यानी कि इसका रीडिंग भी अभी सही हो गया है। तो रीडिंग के मुताबिक हमारा जो शॉर्ट था वो अभी नॉर्मल हो गया है। एक बार हम इसको डीसी मशीन से कनेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या अभी डायरेक्ट करंट कर पहले ले रहा था इस तरह से ले रहा है कि नहीं। इसके लिए इसको उसकी बॉडी से पहले कनेक्ट कर देते हैं। देखिए अब हम एक बार इसको डीसी मशीन से कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या अभी डायरेक्ट करंट ले रहा है कि नहीं। डीसी मशीन में चेक करने के लिए सबसे पहले हम डीसी मशीन को ऑन कर लेते हैं। देखिए डीसी मशीन को ऑन कर लिया है, 4.2 वोल्टेज 3 एम्पियर सेट किया है। अब एक बार डीसी मशीन को स्टैंड बाय मोड से ओपन करते हैं। देखिए ये कर लिया। अब हम एक बार इसका ये जो बूट केबल है इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखिए मैंने अभी इसके बूट केबल को कनेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हो डीसी मशीन में अभी कोई भी टाइप की करंट कंज्यूम नहीं हो रही है, जबकि पहले यहाँ डायरेक्ट करंट कंज्यूम हो रहा था 0.046 या 8 करीब।
आप देख सकते हो अभी कोई करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है। और इस कंडीशन में अगर हम इसका पावर की प्रेस करते हैं तो मोबाइल ऑन भी हो रहा है। देखिए एक बार देख लेते हैं, जो कि मोबाइल पहले भी ऑन ही था। देखिए इसका पावर की प्रेस मैं कर रहा हूं। देखिए मैंने इसका पावर की प्रेस किया, मोबाइल वाइब्रेट हुआ और ये ऑन हुआ है। देखिए तो जो हमारा प्रॉब्लम था, ये डायरेक्ट करंट ले रहा था बैटरी ड्रेन होने का, वो अभी इसके अंदर सही हो गया और मोबाइल ऑन भी हुआ। एक बार हम बैटरी से पूरा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये पहले भी मोबाइल ऑन ही था। तो इसके लिए एक बार फिर से इसका बूट केबल को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ये मोबाइल ऑन है, पहले भी मोबाइल ऑन था, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ बैटरी ड्रेन होने का प्रॉब्लम था। और मैंने इस वीडियो के जरिए आपको समझाने की कोशिश की कि जिस तरह से मैंने इसको फॉल्ट को समझा कि इस मोबाइल के अंदर जब भी कोई इस मोबाइल के अंदर जो प्रॉब्लम था मोबाइल में डायरेक्ट करंट कंज्यूम होने का, तो उसको किस तरह से मैंने डायग्नोस किया। देखिए इसके बारे में मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन समझाने की बताने की कोशिश की। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में आया हाफ शॉटिंग के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।